वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट चाय। ब्लैक टी कंबाइंड विद मिल्क मेक्स चाय फेवरेट ऑफ ऑल पाकिस्तानीज़। बेसिकली ब्लैक टी प्लेन हो तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, पॉलीफिनोल्स हैं जो बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ को दूर रखते हैं। लेकिन ब्लैक टी में मिल्क ऐड करने से कुछ हद तक उसके इफ़ेक्ट्स ब्लंट हो जाते हैं, उनकी जो पॉलीफिनोलिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। इसकी एक मेन एग्जांपल एक स्टडी है जिसमें 15 हेल्दी फीमेल्स को लिया गया एज अ सैम्पल पॉपुलेशन। बेसिकली ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के ऊपर रिसर्च की गई थी और इन में से कुछ फीमेल्स को प्लेन ब्लैक टी दी गई, कुछ फीमेल्स को 10% स्किम मिल्क के साथ ब्लैक टी दी गई और कुछ को सिर्फ बॉइल्ड वाटर दिया गया। और ये टी कंजम्पशन से 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद एफएमडी मेजर्स लिए गए, यानी कि ब्लड फ्लो के दौरान आर्टरीज़ का डायलेशन रेट मेजर किया गया। और ये देखा गया इस अल्ट्रासाउंड के अंदर कि जिन फीमेल्स ने सिर्फ प्लेन ब्लैक टी कंज्यूम की थी उनका डायलेशन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव था एज़ कम्पेयर टू दोज हु कंज्यूम ब्लैक टी विद मिल्क। बेसिकली टी आपके वेसल्स को रिलैक्स करती है। अब रीज़न क्या है? मिल्क में कुछ प्रोटीन्स मौजूद हैं जिसमें से एक है कैसीन, और ये कैसीन प्रोटीन ब्लैक टी के अंदर मौजूद एक एंटीऑक्सीडेंट यानी कैटेकाइन के साथ मिल के कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाती है जिनकी वजह से वैस्कुलर हेल्थ इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। एंड सेकेंडली, मिल्क को जब हम हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा टाइम के लिए हीट करते हैं तो उसमें मौजूद वाइटामिन और प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं जिनसे मिल्क की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम हो जाती है प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग के दौरान। स्पेसिफ़िकली जब हम चाय बनाते हैं और उसको बहुत लंबे टाइम के लिए बॉईल करते हैं या एक फ्लेम के ऊपर उसे छोड़ देते हैं। ये तो बात होगी कि एडिंग मिल्क पॉलीफिनॉल जो प्रॉपर्टीज़ हैं टी की वो कम कर देता है। लेकिन टी के अंदर एक पॉलीफिनॉल मौजूद है टेनाइन, और टेनाइन जो है वो बेसिकली टी को डार्क कलर देता है, बिटर फ्लेवर देता है। और उसके फ्लेवर को कम करने के लिए और टेनाइन के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए हम टी के अंदर मिल्क ऐड करते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या हमें टी को एज इट इज़ कंज्यूम करना चाहिए या मिल्क ऐड करना चाहिए या मिल्क को अवॉइड करना चाहिए। टेनिन्स या टेनाइन्स ये पॉलीफिनोल्स ही हैं, ये इनके फ़ायदे भी बहुत हैं लेकिन साथ ही साथ इनके नुकसानात भी बहुत हैं। तो इसलिए ब्लैक टी की कंजम्पशन को मिल्क के बगैर या मिल्क के साथ दोनों सूरतों में ही कम रखना चाहिए। टी और जो मिल्क का कॉम्बिनेशन है ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब कर सकता है और गैस प्रोडक्शन को कॉज कर सकता है। बेसिकली दूध के अंदर आयरन जो मौजूद है वो जब टी के साथ मिलता है, ये ब्लैक टी के साथ, तो वो आयरन ब्लॉक हो जाता है, उसकी एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर आप टी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो। बेसिकली चाय के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, हार्ट बर्न्स, कॉन्स्टिपेशन, इंसोमिया, ब्लोटिंग, हेयर फॉल। बिकॉज चाय ड्राई नेचर की है तो वो हेयर फॉल कॉज कर सकती है, डिहाइड्रेशन कॉज कर सकती है, टूथ स्टेनिंग, वीक एनेमल्स और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स से सजेस्ट करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग खाली पेट चाय का इस्तेमाल ना किया जाए क्योंकि एडिंग मिल्क टू ब्लैक टी मेक्स इट एसिडिक, जिससे एसिडिटी हो सकती है। और शुगर ऐड करने से चाय के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मज़ीद बढ़ जाते हैं। या आपकी सुबह सुबह मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर सकता है, डिहाइड्रेशन कॉज कर सकता है जिसकी वजह से आप पूरा दिन थके हुए और लेथार्जिक रहेंगे, और साथ ही आपकी ओरल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर सकता है। बीइंग पाकिस्तानीज़ टी को बिल्कुल छोड़ देना इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे हैं कि जिनको अडॉप्ट करने के बाद हम चाय के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं। नंबर 1, लेसन द नंबर ऑफ़ कप्स। अगर आप दिन में 2 कप से ज़्यादा चाय पीते हैं तो उसे कम करें। नंबर 2, ट्राई टू रिप्लेस दैम विद अदर वेरिएंट्स। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ब्लैक टी कंज्यूम करें, कभी कभी आप अपने कप ऑफ़ टी को रिप्लेस कर दें ग्रीन टी के साथ या और किसी टाइप ऑफ टी के साथ। नंबर 3, डोंट कंज्यूम एम्प्टी स्टमक, एज आई हैव टोल्ड यू कि ये एसिडिटी और डिहाइड्रेशन कॉज कर सकता है। नंबर 4, डोंट ड्रिंक टी राइट आफ्टर योर मील्स। क्यों? बिकॉज इट कैन हिंडर दी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये आपके मील के साथ इंटरैक्ट करके आपके मील्स में मौजूद, आपके फूड में मौजूद न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है, जिससे डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। नंबर 5, ऐड सम स्पाइसेस दैट कैन हेल्प यू बैलेंस द इफेक्ट ऑफ टी। इसकी एग्जांपल में इलायची, सौंफ, दालचीनी या फिर लौंग आ जाता है। बेसिकली चाय और दूध को मिलाने से चाय के अंदर जो पॉलीफिनोलिक कंटेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ये स्पाइसेस उनको बैलेंस करने में हेल्प कर सकती हैं। नंबर 6, डोंट बॉयल द टी फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम। ज़्यादा देर तक चाय को ना उबालें, बेसिकली उससे टेनाइन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे एंड सेकेंडली दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है।
नंबर 7, यूज़ हॉट इन्फ्यूजन मेथड। अब ये मेथड क्या है? बेसिकली दिस मीन्स कि आप प्लांट मटेरियल्स को जेंटली हीट करेंगे टू एक्सट्रैक्ट दिस वाइटामिन। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे या बहुत ज़्यादा हीट में उसको उबालेंगे नहीं। तो इसमें बेसिकली हमने क्या करना है कि हमने पहले अपनी स्पाइसेस को पानी में, जो स्पाइसेस अभी मैंने ऊपर बताए हैं, इनको आप पानी में बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद आप अपना स्टोव टर्न ऑफ करेंगे और फिर आप उसके अंदर अपनी जो ब्लैक टी है वो ऐड करेंगे और कुछ देर के लिए उसे छोड़ देंगे कवर करके। जब ब्लैक टी अपने एक्सट्रैक्ट्स और अपना कलर छोड़ देगी तो आप उसे स्ट्रेन करेंगे एंड देन आप उसमें हॉट मिल्क ऐड करेंगे। और हॉट मिल्क को आप दोबारा से पकाएंगे नहीं चाय के साथ। लास्ट, नंबर 8, अवॉइड शुगर। शुगर जो है वो बेसिकली चाय के साइड इफ़ेक्ट्स को मज़ीद ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम चाय के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं। दैट्स इट। डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड हिट द बेल आइकन so that you may not miss any update.